कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले। सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले। जुबां से हिंद हिंदुस्तान आठों याम ही निकले। हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते। मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले। मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले। जो इन पंक्तियों को अपने दिल में रखते हैं, महसूस करते हैं और गाते हैं, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें भाई मनवीर मधुर जी का। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, आप सबको समर्पित वाह। कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। आहा, आहा, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। यदि कोई बात नहीं, उसे करने दो, दोनों एक साथ है ना। दद्दू आ जाइए। आज तो वैसे भी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसका दिन है आज, करने दो उसे। और श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचन जी का आशीष मुझे हमेशा मिला है। ये दो पंक्तियां उन्हें समर्पित कर रहा हूं। और शायद हैं, वो तो हमेशा ही करता हूं मैं। चार पंक्तियां, ये दो पंक्तियां अगर आप तक पहुंच जाएं तो शायद मेरा पूरा काव्य पाठ आप तक पहुंच जाएगा। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। और गुणवीर भैया, अगर ये एक पंक्ति पर आप उछल जाएंगे कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। वाह, क्या बात है, वाह। मैंने ये बताया कि मैं भी ठीक ठाक कह लेता हूं। ये जितने आए जी मोदी जी ये कर रहे हैं। देखो साहब, पहली बात तो ये समझिए, जब किसी का वक्त खराब हो तो कुछ कर नहीं सकते आप। जो उम्र राहुल गांधी के बेड बिछाने की थी, वो हमारे यहां यूपी में आके खाट बिछाता रहा। और अगली बात पर आपकी तालियां भी नहीं रुकेंगी और ठाके भी नहीं। जो उम्र राहुल गांधी के बेड बिछाने की थी, हमारे यहां यूपी में आके खाट बिछाता रहा। अब उसको थोड़ी पता था कि पूरी समाजवादी पार्टी इसी पे लेट जाएगी। सुशील भैया, लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए। भाई, सबका अपना तरीका है। तुम राहुल गांधी की शादी करा दो, उसके अच्छे दिन आ गए। हर आदमी अपने स्वार्थ के हिसाब से देखता है कि उसके अच्छे दिन आए कि नहीं आए। वरना आप देखिए, मैं आपको बताता हूं अच्छे दिन कैसे नहीं आए साहब। मोदी जी के आने से पहले पाकिस्तान अगर एक टिप्पणी कर देता था, पूरा भारत डर के साए में जीता था। पता नहीं कौन क्या कर दे। उनके आने के बाद वो कह रहा है मैं परमाणु बम फोड़ दूंगा। किसी को टेंशन है क्या? तालियां बजा सकते हैं आप, किसी को कोई तनाव नहीं, सब आनंद में। और मैं बताता हूं, हमने दो तरह की सरकार जी हैं। एक सरकार हमने वो देखी कि रात के 3 बजे 40 महत्वपूर्ण लोग रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाते थे एक आतंकवादी को बचाने के लिए। और दूसरी हमने सरकार वो भी देखी कि रात के 3 बजे एयर स्ट्राइक किया जाता है जवाब देने के लिए। वाह। है? वो हमको समझाते हैं। जब स्ट्राइक किया गया तो सबने विरोध किया, इसके प्रमाण चाहिए। कई बार आपने ये भी बयान सुने होंगे, साहब वो तो सेना ने किया है। सुने कि नहीं सुने? मोदी जी का क्या है इसमें? मैंने कहा साहब, जब पाकिस्तान टूटा था और बांग्लादेश बना था तो इंदिरा गांधी तलवार लेके गई थी क्या? भाई, वो भी तो सेना ने ही किया था। और कहते हैं कि मोदी जी लाभ लेना चाहते हैं। मेरी एक टिप्पणी पर जितने राष्ट्रवादी लोग बैठे तालियां उठाकर बताएं। लाभ लेना इसे नहीं कहते कि सेना का हौसला बढ़ा दिया जाए। लाभ लेना कहते हैं कि नेहरू ने अपने शासनकाल में, इंदिरा गांधी ने अपने शासन में खुद को ही भारत रत्न दिलवाया। वाह, इसे लाभ लेना कहते हैं। पंक्तियां सुनना, 370 हटी, बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ, लेकिन मैं तो कृष्ण का वंशज हूं। अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए,
लोग कहते हैं साहब चर्चा करनी चाहिए थी, संवाद करना चाहिए था, ऐसे एकदम नहीं हटाना चाहिए था। मैंने कहा साहब 70 वर्षों से क्या कर रहे थे? संवाद ही तो कर रहे थे। पहली बार इंजेक्शन लग गया तो दर्द हो गया पेट में। मेरे रंग से सुनना 4 पंक्तियां। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और जितने लोग हमारे माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, वो मेरी अगली 2 पंक्तियों पर तालियां उठाकर बताएं कि हम उनके साथ खड़े हैं। कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। और सुनना, यह भी आजादी के 70 वर्षों में है। हम किसी को जवाब देना नहीं जानते थे, खामोश हो जाते थे, कठिन विरोध कर रहे हैं, लेकिन कभी किया नहीं। लेकिन 70 वर्षों में अगर आपके अंदर रोमांच पैदा हो, गर्व की अनुभूति हो। अमेरिका में ट्रंप ने कहा, मोदी जी ने कहा है जी हमसे कि हम यहां पे फैसला करा दो कश्मीर का। ये पहली बार है कि हमने अमेरिका तक को बता दिया कि हमने कुछ नहीं बोला है। अब मेरी पंक्ति पहली उठाओगे तो अच्छा लगेगा। आपको याद है चंद्रयान 2 का जब प्रक्षेपण हुआ, हम केवल 500 मीटर की दूरी से चूक गए, संबंध टूट गया। पाकिस्तान ने भी मजाक बनाया, हमारे यहां के राजनेताओं ने भी मजाक बनाया। मैं उन सब से जानना चाहता हूं, दोस्त, हमारी जिंदगी में बनाए हुए बहुत दृढ़ रिश्ते जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर साथ छोड़ देते हैं। तो वो तो मशीन था, वो तो मशीन था। और इतनी दूरी पर, केवल 500 मीटर की दूरी पर हम थे। पहली बारी में जंग तो कोई नहीं जीतता दोस्त, हम कम से कम पहली बार में 500 मीटर की दूरी तक तो पहुंच गए। अब अगली 2 पंक्तियों पर तालियां उठेंगी आपका सुनना। कि विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने। अहंकार अब था, विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने। साहस इतना अंतरिक्ष का सीना फाड़ दिया हमने। साहस इतना अंतरिक्ष का सीना फाड़ दिया हमने। भारत के बेटों के आगे कुछ भी कहां असंभव है, लक्ष्य बनाया वहीं देश का झंडा गाड़ दिया हमने। लक्ष्य बनाया वहीं देश का झंडा गाड़ दिया। वाह वाह वाह। मैं खुद आ जाता हूं तरह लक्ष्य बनाया वहीं। देखो हमारा अपना परिवार है, परिवार में हम मस्ती से ही पढ़ते हैं। कवि सम्मेलन में जो जितने टोटके होते हैं वो सब अपने को आते हैं। और मैं तो यूपी से आया हूं, मुझे हल्के में वैसे ही मत लेना। मैं सही बता रहा हूं। अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा कि माया किसी की समझ नहीं आती। हम यूपी वालों ने यह हालत कर रखी है कि माया की खुद भी समझ नहीं आ रहा। पंक्तियां सुनना। आस्तीन के सांपों के विष की ताकत को तोला है। लोग कह रहे शाहीन बाग में क्यों नहीं जा रहे? अबे सांप की बांबी में कौन हाथ डालता है? आज तक समझ में मेरे नहीं आई। मोदी जी बता चुके, अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा सीएए किसी के खिलाफ नहीं है। और दूसरा, हमने नहीं बुलाए। हमारे आने से पहले जितने आ गए हैं किसके शासनकाल में आए? कांग्रेस के में। जब तुम्हारे कर्म तुमने कर लिए, जो लोग यहां रह रहे हैं, अगर हम उन्हें अपना परिवार मान रहे हैं तो बुलाई क्या है भाई? कन्फ्यूज। राजनीति का सिद्धांत समझ लेना एक पंक्ति का है, या तो आप कन्विंस कर लीजिए वरना कंफ्यूज कर दीजिए। विपक्ष के पास कन्विंसिंग पावर तो बची नहीं, कंफ्यूज ही कर दो।
जिनको पता नहीं है। अच्छा, मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे जिसमें उससे पूछ रहे भाई क्यों आए हो, बस ऐसे ही चले आए भाई साहब, विरोध करेंगे। अबे काय का करोगे? अब पंक्तियां सुनना मेरी कि आस्तीन के सांपों के विष की ताकत को तोला है, किया मौन व्रत धारण अब तक, अब अधरों को खोला है। किया मौन व्रत धारण अब तक, अब अधरों को खोला है। और अगली दो पंक्तियों में मंच का भी समर्थन और आपका भी, कि किया मौन व्रत धारण अब तक, अब अधरों को खोला है। निर्णय की हुंकार शत्रु के कदमों से खिसकी धरती, सिंहासन इस बार लगा सिंहों की भाषा बोला है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सिंहासन इस जिंदाबाद। बार लगा सिंहों की भाषा अच्छा, पहले कहते थे मोदी जी बड़े खराब हैं, अब जब अमित शाह जी आगे तो करें इससे बढ़िया तो यही थे। अभी तो तुम देखे थे जाओ, अमित शाह जी के लिए कहेंगे इनसे बढ़िया कोई था ही नहीं, क्योंकि इनका भरोसा नहीं अब किसको ले आए। सिंहासन इस बार लगा सिंहों की भाषा बोला है। राजनीति में मिला देश को अद्भुत एक नगीना है, जिसके कामों ने दुश्मन का अमन चैन सब छीना है। राजनीति, और इसमें कोई दो राय नहीं, इतना विद्वान प्रधानमंत्री शायद 70 वर्षों में आपने ना देखा हो। वो एक तरफ जाकर बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ जाकर बोलता है शौचालय बनवाओ। पूरा विपक्ष आज तक तनाव में है कि जब तुम कुछ खाने ही नहीं दोगे। तालियां कमजोर हैं आपकी, तो शौचालय काय का भाई। लेकिन मैं सही बता रहा हूं, इतना विद्वान प्रधानमंत्री देखा नहीं होगा, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप सब जानते हैं केंद्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत यह कहा गया कि जो गर्भवती स्त्री होगी उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। अब इसका लाभ ना तो खुद मोदी जी ले सकते हैं, ना ही राहुल गांधी। तालियां बजाओ, इसको कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई काम ऐसे करो जिसको साला ना खुद करो ना दूसरे को करने दो। हमारे यहां योगी जी बन गए मुख्यमंत्री, बहुतों के पेट में दर्द हुआ, कवियों ने विरोध किया, साहब रोमियो स्क्वाड चला दिया है। आपने देखा होगा रोमियो स्क्वाड चलाया। एक ने मुझसे कहा कवि ने, तुमको पता है ये रोमियो स्क्वाड क्यों चलाया? मैंने कहा क्यों चलाया? बोले योगी जी ने सोचा कि जो काम जिंदगी में मैंने नहीं किया तो भाई बाकी किसी को क्यों करने दो। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा महाशय प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। वाह वाह। राजनीति में मिला देश को अद्भुत एक नगीना है, जिसके कामों ने दुश्मन का अमन चैन वो भी कहते मोदी जी का 56 इंची सीना है। वो भी कहते मोदी जी का 56 इंची सीना। ये तो आम बात है, सब बोलते हैं। मनवीर मधुर क्या बोलता है, ये 4 पंक्तियां सुनिए, आपको समर्पित कर रहा हूं। राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है। ये कश्मीर पर पेट में दर्द, इस पर पेट में दर्द क्यों है भाई? आप ये सोचिए, हमने अंग्रेजों से आजादी क्यों ली? क्योंकि अंग्रेज हमारी आजादी खराब कर रहे थे। हमने उनसे कहा साड़ो तुम कौन होते हो हमारी आजादी खराब करने वाले, हमको दो, हम खुद खराब करेंगे। 70 वर्षों से क्या हो रहा है भाई? भ्रष्टाचार में हम कितने परिपक्व हुए आप सोच भी नहीं सकते, कितने परिपक्व हुए। एक सरकारी आदमी ने, सरकारी कर्मचारी ने फैमिली अलाउंस का झूठा लाभ लेने के लिए 3 बच्चे लिखा दिए। तो अधिकारी ने डांटा, बोले नालायक, देश को आजाद होने में 70 वर्ष होने को हैं, तू कहां पिछड़ी मानसिकता में जीता है? 3 बच्चे लिखाए हैं, 5 तो लिखा था। कहां 3 बच्चे लिखाए? 5 तो लिखा था, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। और मेरा दावा है, तालियां रोक सको तो बताना। उसने कहा कहां 3 बच्चे लिखवाए? 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। तो कर्मचारी ने हाथ जोड़ दिए, बोले बाबूजी आपका क्या मुकाबला करना, आप शादीशुदा भी तो हो। कर लो भ्रष्टाचार खत्म, और ये तुम्हारा फजीता। देखो साहब, दिल्ली गलत निर्णय ले सकती है, यूपी वाले नहीं लेते।
जब स्ट्राइक किया था सेना ने, तो तुम्हारे यहां के भी फजीते ने कहा प्रमाण पत्र दो, कहा था कि नहीं कहा था? मैंने उस समय 2 तरीके बताए थे प्रमाण देने के, अगर ठीक लगे तो तालियां उठें। पहला तरीका कि सेना अगली बार स्ट्राइक करे तो इन्हें आगे रखो, वरना दूसरा तरीका इनके घर में करके दिखाओ भाई, वरना कैसे पता लगेगा? अच्छा ये निर्णय आपने लिया, बिठा दिया 5 साल, उसने जो किया खैर उसमें अपन कर क्या सकते हैं, लेकिन यूपी ने जो जवाब दिया उसका जवाब आज तक नहीं है। वरना आप देख लिए 14 में वो मोदी जी के सामने लड़ने गया था, बनारस शिवजी की भूमि है भाई, अद्भुत तप की भूमि है। शिवजी मन से बहुत सरल हैं पर थोड़े मतवाले भी, शिवजी मन से बहुत सरल हैं पर थोड़े मतवाले भी हैं, देवों के देव और कहते हैं बहुत निराले भी। अगर समझना चाहो शिव को एक वाक्य में तो ये है, भोले भोले को भोले हैं पर भाले को भाले भी। और तब पर तो उनका आपकी तालियां उठेंगी उस तपस्वी भूमि पर जिससे जिता दिया वो देश का प्रधानमंत्री, जिसे हरा दिया वो प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां का। इससे बढ़िया निर्णय सुना है कभी आपने? लेकिन जो जवाब हमने दिया आज तक दुनिया में कोई नहीं दे पाया। आपको पता है वो मोदी जी के सामने लड़ा लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए वो लड़ा, गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए वो लड़ा, चुनाव तो यूपी में भी हुए थे, लड़ा। किसी को नहीं पता वो क्यों नहीं लड़ा, मैं बता रहा हूं। आपको पता है उसे खांसी की समस्या है, वो बनारस में पहुंच गया एक डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब खांसी है दवा दे दो। डॉक्टर यूपी का, उसने कहा इस रायते को समेटो, उसने कंपाउंडर को इशारा कर दिया, बोले इसे जुलाब की गोली दे दे। जब वो लेके निकल गया तो कंपाउंडर से रहा नहीं गया, बोले डॉक्टर साहब ये समझ नहीं आया, इसको तो खांसी की समस्या थी, आपने जुलाब की गोली क्यों दे दी? बोले कुछ नहीं, अब खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो जिसकी समझ में आ गई हो वो तालियां बजा दे। हम ऐसे ही निपटाते हैं। राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है। और 2 पंक्तियां गुणवीर भैया पूरी राजनीति उठा के पढ़ लेना, अगर ये 2 पंक्तियां सटीक बैठ जाए तो फिर सबकी तालियां उठें कि राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है, जिस राजा को सदा देश के हित में होता है जीना, उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है, उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है। और गर्व करिए, मैं तो सबसे बोलता हूं, कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहे। जिनके पेट में दर्द हो रहा है मैं उनसे भी बोलता हूं। आपने सुना होगा जेएनयू से आवाज उठी तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये हमारा अमूल्य बैठा है भाई, इसने कहा भाई साहब बड़ा गलत बोला। मैंने कहा क्या गलत बोला? बोले कह रहे हैं हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैंने कहा निकलेगा भाई, जिस घर में अफजल घुसेगा वहां से रामचंद्र जी तो निकलेंगे नहीं, अफजल ही निकलेगा, साले को निकल जाना चाहिए। एक बोलता है हैदराबाद से मेरी गर्दन पे कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मुझे तो मिल गया एक दिन, मैंने कहा जी क्या नहीं बोलेंगे? बोले भारत माता की जय। मैंने क्या नहीं बोलेंगे? बोले भारत माता। 2 बार बुलवा दिया तेरे से, काय का टेंशन लेना भाई है। और मैंने कहा भारत माता की जय नहीं बोलनी, पाकिस्तान के बाप की जय बोल दे, अपना काम तो उससे भी निकल लेगा। मैं ये कहता हूं कि आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा कि आपको बोलना है नहीं बोलना है। हमारा गुस्सा केवल इस बात पर है कि आप केवल राजनीति करने के लिए बदतमीजियां करते हैं। मैं उन सबसे कहता हूं इस पावन मंच पर खड़े होकर, याद रखना, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना, किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। वाह,
क्या बात। कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहें, वाह। कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहें, यानी भारत माँ की जय के नारे सदा बुलंद रहें। अगर जवानी जीनी है तो हो सुभाष वाला तेवर, और विचारों में हम सबके स्वयं विवेकानंद रहें, और विचारों में हम सबके स्वयं विवेकानंद रहें। और उनसे कहता हूं, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, उन सब से कहता हूं जो शाहीन बाग में भी बैठे हैं या हजारों शाहीन बाग तैयारी करने की जुगाड़ में हैं, उन सब से कहता हूं मैं कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो। नहीं भैया बोतल दिखा रहा है, नीट है पानी, लेकिन चार पंक्तियां और सुनिए, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत। ये मुझे गड़बड़ा देते हैं सब। शुरू से पी के आजाद को क्या शुरू किया? भाई मैं पी के नहीं हूं, मैं शुद्ध सात्विक व्यक्ति हूं। चार पंक्तियां सुनिए कि बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से। इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठें कि तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम, मिटे कई आजाद यहां पर, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं। मिटा के छोड़ूंगा नहीं नहीं बोल नहीं। मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। वो तो जिस जगह बैठे हो मिटी लोगे सुबह तक। तालियां बजाया करो, ढंग से बजाया करो, आनंद है, उत्सव है तो उत्सव कर लीजिए। मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। और चार पंक्तियां सुनना, आम व्यक्ति यहां व्यक्ति नहीं बस यंत्र अधिक दिखता है जी, आम व्यक्ति यहां व्यक्ति नहीं बस यंत्र अधिक दिखता है जी, काम काम पैसे पैसे का मंत्र अधिक दिखता है जी। और गणतंत्र दिवस मनाएंगे आप, लेकिन मेरी दो पंक्तियां, इन दोनों जो कुछ दिख रहा है उस पर बहुत इशारे से बोल रहा हूं कि आम व्यक्ति यहां व्यक्ति नहीं बस यंत्र अधिक दिखता है जी, काम काम पैसे पैसे का मंत्र अधिक दिखता है जी। आजादी के 70 वर्षों में बदली परिभाषाएं, भारत में गणतंत्र नहीं गणतंत्र अधिक दिखता है जी, भारत में गणतंत्र नहीं गणतंत्र अधिक दिखता है जी। और गृह मंत्री जी का भी तेवर सुन लो, उन्होंने कह दिया साड़ो कुछ भी कर लो वापस तो नहीं हो रहे। और मेरी पंक्तियां सुनिए इस पर कि भारत में गणतंत्र नहीं गणतंत्र अधिक दिखता है जी। सुनिए, देशद्रोह की गर्दन तो धड़ से उतार कर मानेंगे, देशद्रोह की गर्दन तो धड़ से उतार कर मानेंगे, षड्यंत्रों की फैली चादर तार तार कर मानेंगे, षड्यंत्रों की फैली चादर तार तार कर मानेंगे। और जितने अब तक खामोश रह गए हैं सबकी तालियां उठें कि देश में जिस तेवर के साथ सरकार है उसी तेवर के साथ प्रदेश में भी होनी चाहिए कि देशद्रोह की गर्दन तो धड़ से उतार कर मानेंगे, षड्यंत्रों की फैली चादर तार तार कर मानेंगे। ऐसा लगता
विरोधियों से कहते हो मोटा भाई, अपने आप नहीं सुधरे तो हम सुधार कर अपने आप नहीं सुधरे तो हम सुधार करेंगे। क्या बात है। ये राहुल गांधी की मीटिंग नहीं है, जो सीटी बजा रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि अपने आप नहीं सुधरे तो हम सुधार कर मानेंगे। बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बातें जो मेरे तेवर की हैं ये तो चला दिया मैंने, और चूंकि समय भी बहुत कम है। असल में क्या है कि 1-1.5 घंटे में तो मेरा ही गला खुलता है। अब उतने में हमें डॉक्टर साहब को भी सुनना, हमारे आदरणीय, क्योंकि इनको बेसिकली इनको ही सुनना था। मैं 2-3 छंद पढ़ता हूं, और जितने कविता वाले लोग हैं बस उनका मन मांगता हूं। उनका आशीष तो हमारे पास है ही, और इस कार्यक्रम का हम समापन नहीं करेंगे, स्थगन करेंगे। अगले वर्ष शायद अगली बार हम जब भी आएंगे तब आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन कुछ बातें सुन लीजिए। ये जो टिप्पणियां करने वाले लोग हैं, मैं जिस सूबे से आया हूं वहां का एक राजनेता बोलता है कि सेना तो रेपिस्ट है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे कि मैं आजम खां के बारे में बात कर रहा हूं, तो किसी का नाम क्यों लो, लेकिन वो ये कहता है कि सेना रेपिस्ट है। मैं उनसे कहता हूं महाशय आपकी सियासत आपको मुबारक, लेकिन माफ करिए, कम से कम देश और सेना तो छोड़ दीजिए। जो लोग टिप्पणियां करते हैं उनसे बोलता हूं, एक बार अपने अंदर झांक कर देखना। एक दिन के लिए आपका बच्चा गायब हो जाए, गले से खाना नहीं उतरेगा। क्या हमें उस पिता का हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए जिसका बेटा अभिनंदन पाकिस्तान में था और पिता ने सीना ठोक कर कहा कि मेरा बेटा घर वापस लौटे या न लौटे, देश का सर नहीं झुकना चाहिए। हद पर तैनात हैं ताकि हम मुझसे मना पाए। और कोई भी 2 कौड़ी का राजनेता ये टिप्पणी करेगा तो मैं यहां खड़े होकर 4 पंक्तियां बोलता हूं। जितने कविता वाले लोग हैं उसी के इलाके में हूं ना, थोड़ा सा तो प्रभाव रहता ही है। मैं कहता हूं एक बार के लिए सोच कर देखना, भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। और अगली पंक्ति पर उछल जाओ तो उन बेटों के लिए तालियां बजाना जो सरहद पर खड़े हैं। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। और ये टिप्पणियां करेंगे तो मेरी 4 पंक्तियां जवाब की सुनिए, निवेदन करता हूं कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और जो उपमा मैं दे रहा हूं नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन मेरे कहने का सलीका है, अगर आपके अंदर रोमांच पैदा हो और गर्व की अनुभूति हो तो उन बेटों के लिए तालियां उठाना। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, मुझे तो मिल गया। मैं जब मुंबई से लौटा एक कार्यक्रम करके, कल भी जा रहा हूं, आजाद मैदान में आयोजन है, मुझे मिल गया। मैंने कहा जी क्या करते हैं आप ट्रेन में। बोले लघु उद्योग है। अरे मैंने कहा करते क्या है। बोले बम विस्फोट। मैं भावुक हो गया। मैंने कहा भाई बम विस्फोट करते हो तो हमारे यूपी में भी आके करो भाई। इस तरीके से भी वैश्विक स्तर तक हमारा नाम तो जाना चाहिए यूपी का।
अच्छा, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ, राजस्थान में हुआ, दिल्ली में हुआ, हमारे यूपी में आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा जी हमारे यूपी में भी करो, तो उसने हाथ जोड़ दिया, बोले यूपी में नहीं कर सकते। और मैंने कहा यूपी में क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे यहाँ बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है, फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर आरडीएक्स रख के आता है, फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की। तालियां कमजोर हैं आपकी। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें? और जितना नुकसान हमने यूपी से उठाया, दाव चढ़ता तो उतने में हिंदुस्तान उड़ा देते। तो हमको हल्के में लेना मत कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। मैं सही बता रहा हूं भाई साहब, मैं हरियाणा गया अभी रेवाड़ी में, उंगली कर करके दुखी किया मुझे। यूपी से आया है, यूपी से आया है। मैंने कहा देखो यूपी वालों को कभी हल्के में मत लिया करो। 3 लोग पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, एक पाकिस्तान का, एक अमेरिका का और एक भारत का। उन्हें कुछ काम समझ नहीं आया, पानी में क्या होगा, परेशान। तो एक ने सुझाव दिया, कुछ नहीं यार मछली पकड़ लेते हैं। जाला फेंक दिया। जब जाले को खींचा तो उसमें से चिराग निकल आया, तो पाकिस्तान वाला जोश में आ गया, ओहो चिराग निकला है, इसे रगड़ो जिन्न प्रकट होगा। उसने रगड़ा, जिन्न वास्तव में प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा कि आपने आका, आपने मुझे आजाद किया, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, मुझे काम बता दो, फ्री बैठा तो मार के खा जाऊंगा। अब उसकी कुछ समझ में नहीं आई। उसके कोट में पेन लगा हुआ था, उसने निकाला, सागर में फेंक दिया। बोले ढूंढ ला। उसने सोचा भाई इतना बड़ा सागर, एक छोटा सा पेन कहां से ढूंढेगा? वो 5 मिनट में ढूंढ लाया। पाकिस्तानी की फाइल निपटाती। तो उसने अमेरिका वाले से पूछा, उसकी भी समझ नहीं आया। तो पिन लगी हुई थी स्टील की, उसने फेंक दी। बोले पानी में स्टील कैसे समझ में आएगी? 10 मिनट बाद उसे भी ढूंढ लाया। फिर वो भारत के व्यक्ति की तरफ मुड़ा, उसने कहा भाई हमसे पंगा मत ले, हम यूपी वाले हैं। बोले बात नहीं करनी है, काम बता। यूपी वाले ने जेब में से निकाली डिस्प्रिन, खोली और फेंक दी। बोले तेरा बाप भी ढूंढ रहा है तो अब लौट के आइयो वापस। तो हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने उनसे कहा मैंने देखो हमको हल्के में ले रहे हो तुम हरियाणा वालों से। मैंने कहा हल्के में मत लो, ये राम रहीम रामपाल हरियाणा ही पैदा करता है। बात ये नहीं है, 8 बजे के बाद है, कुछ भी हो सकता है ना। नीट है, मैं सही बता रहा हूं। तो मैंने कहा हल्के में मत लेना, ये राम रहीम रामपाल तुम ही पैदा करते हो, हरियाणा ही पैदा करता है, यूपी में उम्मीद ही नहीं है। हमारे यहाँ किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता, डेरा क्या खाक बनाएगा। और अगली बात पर आपकी टिप्पणियां, आपकी तालियां उठे अगली टिप्पणी पर। मैंने कहा हरियाणा वाले जैसे नहीं है, पहले से बाबा पैदा करो, फिर उन्हें पकड़ के जेल में डालो। यूपी वाले हैं ऐसा बाबा तैयार करते जिसे डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाया जा सके। और मैंने कहा कुछ सीखना है तो हमसे सीखो, यूपी वालों से, ब्रज वालों से, योगेश्वर कृष्ण से सीखो। प्रेम करना था कहां किया? यूपी में। रास रचाना कहां रचाया? यूपी में। बांसुरी बजानी थी कहां बजाई? यूपी में। जैसे ही बांस बजाने का मौका आया वो खुद हरियाणा निकल लिए। भाई लड़ाई अपने इलाके में क्यों करो? अच्छा ज्ञान भी कहां दिया? वो भी हरियाणा में जाके। वो जानते थे ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता हरियाणा को ही है। अगर उस समय ढंग से ज्ञान ले लिया होता तो ये राम रहीम रामपाल पैदा करते। तो हमको हल्के में मत लीजिए। बात सुनिए कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश,
भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है, आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और अमेरिका आज तक तनाव में है कि उसके अत्याधुनिक विमान F-16 को हिंदुस्तान के 60 साल पुराने विमान ने मार कैसे दिया। मैं कहता हूं दोस्त, किसी विमान ने कोई विमान नहीं मारा, हिंदुस्तान के हौसले ने मारा था। जो ये सोचते हैं कैसे मारा होगा। मैं काव्य चौपाल संस्कार शाला के इस आयोजन में AGCR के इस पावन मंच पर हूं। एक पंक्ति में बताता हूं, अगर कविता हो गई हो तो उठाना, कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है, शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। कि शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। एक प्रयोग सुनाता हूं, उसके बाद केवल 2 ही छंद पढ़ना हूं मैं, उसके बाद हम दादा को सुनेंगे। एक छंद सुनाता हूं आपको हिंदी में, ये अपनी तरह का एक मौलिक प्रयोग है। सबका आशीष मुझे मिला है, इस पावन मंच पर शायद आपका भी आशीष मिले। आप सब जानते हैं छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं, सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने जितने मुक्तक, जितने छंद सुनाए में सब में प्रयोग हुआ। मैंने पहली बार प्रयोग किया, मैं तुकांत नहीं बदल रहा हूं। मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में वो शब्द 1 बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार, चौथी में लगातार 4 बार। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, ये 4 पंक्तियों में मैं बांधता हूं। योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप जानते हैं आप, लेकिन 2 स्वरूप जो सर्वाधिक प्रचलित हैं विश्व भर में, एक बंसी वाले का और एक चक्रधारी का। और अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो महसूस होगा कि पूरी जिंदगी तो इसी में निकल जाती है 2 चरित्रों में। या तो हम कहीं प्रेम कर रहे होते हैं या आप युद्ध कर रहे होते हैं। आप छंद सुनिए, आपको समर्पित है। पहली पंक्ति आप तक पहुंचेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो, जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप, अखियों का पानी बोलने लगे। प्रेम इससे ऊपर नहीं होता। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप, अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और सेना ने जो करके दिखाया, एक पंक्ति में बोल रहा हूं, सबकी तालियां उठ जाएं। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। कि युद्ध लड़ना पड़े, अच्छा लगा? अब तो ताली बजा दो भाई। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी पानी पानी। पूरी श्रृंखला है, लेकिन अंतिम छंद सुन लीजिए। ये मैं परम श्रद्धेय हमारे दद्दू डॉक्टर कुंवर बेचन जी को समर्पित है और उनकी अगवानी में है, क्योंकि इसके बाद मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा सीधे। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जितनी भी पार्टियां हैं, किसी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, ना मैं किसी का प्रवक्ता हूं। मैं जनकवि हूं, जो जनता की भाषा देखता हूं वो बोलता हूं। आजादी के 70 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं गया, हमसे छुपाया गया। वरना आप सोच कर देखिए, हमें पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे, यही पढ़ाया गया। एक जानकारी मैं आपको देता हूं, अगर आपको पता है तो 1000 सैल्यूट आपको, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, अपने बच्चों को जरूर जाकर बताना। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशूल में एक चौकी है रेजांगला, गूगल पर सर्च करिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, वो आपको बताएगा। रेजांगला में उस समय भारत के केवल 120 बेटे तैनात थे, केवल 120 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध चीन से भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध
3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। अगर अपने बेटों पर गर्व हो, रोमांच पैदा हो, अभिमान हो, तो तालियां उठाना उन बेटों के लिए। 120 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे, उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। विश्व के किसी भी सेना के इतिहास को उठाकर पढ़ लेना, इतने सम्मान सेना के किसी टुकड़ी को नहीं मिले जो उस टुकड़ी को मिले। फिर हमसे छुपाया क्यों गया? आज आप देखे होंगे, समाचारों में रोज पढ़ते होंगे, चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है। और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती, वो हमारी तरफ गड़ाए हुए। हमारे यहां 5 वर्ष के बच्चे की जितनी बड़ी आंख है, उतनी वहां परपक्कू की है। हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं देख सकते। 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। कोशिश कर लीजिए, और संयोग से अगर मिल ही जाए तो फिर हमें भी मान लेना चाहिए हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा होगा। तालियां बजाया करो तो ढंग से बजाया करो। अंतिम छंद आपको समर्पित कर रहा हूं, उसके बाद श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचन जी को आमंत्रित करूंगा। अंतिम छंद सुन लीजिए। आपने बहुत मन से सुना, मैं बहुत अभिभूत हूं। अंतिम छंद सुनिए कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे। एक एक पंक्ति अगर भारत का तेवर बोलता हो तो बताना कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। और अगली पंक्ति पर उठाना तालियां कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और ये उत्सव है, तालियां उठाकर इसे महोत्सव बनाना कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहां चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।